नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत पत्र का उदाहरण नंबर 15 लेकर आया हूँ। तो पत्र नंबर 15 में अनौपचारिक पत्र जिसका शीर्षक है नया घर खरीदने पर बधाई पत्र। ठीक, तो इसका प्रश्न इस प्रकार से दिया है। आप अनिल वर्मा या निशा चौहान हैं, आपकी बुआ ने नया घर खरीदा है, उन्हें नया घर खरीदने पर बधाई पत्र लिखिए। ठीक, ये प्रश्न हो गया। अब आपको प्रश्न में क्या करना, तीन बातें सिर्फ आपको क्या करनी, निकाल लेनी है। कौन सी तीन बातें? एक तो ये पत्र कौन लिख रहा है, अनिल वर्मा या निशा चौहान। किसको लिखा जा रहा है, बुआ को। किस विषय किसके लिए लिखा जा रहा है, घर खरीदने पर बधाई पत्र। बस यही तीन बातें हो गई। अब इन्हीं तीन बातों को लेकर आप आसानी से बहुत अच्छा पत्र लिख सकते हो। तो चलो फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, नया घर खरीदने पर बुआ को बधाई पत्र। अब चाहे नया घर आपकी बुआ खरीदे, चाहे मामा खरीदे, चाहे बड़ा भाई खरीदे, चाहे छोटा भाई खरीदे, चाहे चाचा खरीदे, चाहे ताऊ खरीदे, चाहे चाचा का लड़का खरीदे, चाहे बुआ का लड़का खरीदे, चाहे दीदी खरीदे, चाहे फूफा खरीदे, चाहे मित्र खरीदे, चाहे सगा संबंधी खरीदे, कोई भी खरीदें, बस सबको ये इसी तरह का लिख देना। बुआ की जगह उसको कर देना। ठीक है। अगर नया घर खरीदने पर बुआ को बधाई पत्र, अगर तुम्हें लगे ये तो कठिन है, इसको नहीं लिखना, तो सिर्फ लिख दो बधाई पत्र। अगर आपको वो भी कठिन लगता है तो लिख दो पत्र लेखन। ठीक, उसके बाद फिर हम लिखेंगे पता। तो लिख दिया मकान नंबर 23/102, गुलमोहर परसर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये हो गया पता। पता के ठीक सामने हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक लिख दी 22/20/2000। 20 तो होते ही नहीं है, ये गलत है। यहाँ 20 की जगह हम लिख देते हैं, मान लो 12। ठीक है। और दो एक्स बना दिए। 2000 के बाद 2 एक्स इसलिए बना दिए ताकि इससे क्या होता है, साल छिप जाती है। परीक्षा में या कॉपी में हम जब भी दिनांक नाम लिखेंगे सब काल्पनिक रहते हैं, वास्तव में लिखते तो सब सही लिखते हैं, और जब परीक्षा में लिखेंगे तो ये चीज़ें छिपा देते हैं। अब उसके बाद फिर हम लिखेंगे प्रिय बुआ जी और कॉमा लगा देते हैं। अब अगर आप लड़का हो तो लिख दो चरण स्पर्श बुआ जी, और नहीं तो नमस्ते भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दो यहीं पीछे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब हम मेन पत्र लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगी। ये वाली लाइन मैंने बार बार कहा, आप रट लो, ये सारे अनौपचारिक पत्रों में आपके काम आएगा। ये लाइन रट लो और शुरुआत करते समय इन्हीं को लिख दो। फिर आप कुछ भी, फिर जो पत्र का विषय है वो लिखो। ठीक है। आपके नए घर की खबर सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। यह जानकर मन गर्व से भर गया कि आपने अपनी मेहनत और लगन से अपना सपनों का घर खरीदा है। नया घर एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है और हमें विश्वास है कि इस नए घर में आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास रहेगा। फिर आगे हम लिखते हैं अगले पैराग्राफ में, हम सबकी ओर से आपको और फूफा जी को ढेर सारी बधाइयाँ। आपका नया घर आपके जीवन में खुशियों से भरा रहे और आपके सारे सपने पूरे हों, यह हमारी शुभकामना है। फिर लिखेंगे अगली बार जब भी हम मिलेंगे आपके नए घर में आकर आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे मिलने का इंतज़ार रहेगा। फिर उसके बाद हम अंत में लिख देंगे आपका स्नेहल अनिल वर्मा या निशा चौहान। लड़का हो तो अनिल वर्मा लिखना, लड़की हो तो निशा चौहान लिखना, और आपका स्नेहल यानी प्रेम होता है स्नेह। अगर चाहो तो आपका भतीजा भी लिख सकते हो या भतीजी भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आपका अनौपचारिक पत्र समाप्त। अब कौन सी बातें ध्यान रखना, एक तो पत्र को उसके फॉर्मेट में लिखना पहला। दूसरा, हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो शुद्ध और सही लिख पाते हो। कठिन और डिफिकल्ट ऐसे शब्द बिल्कुल ना लिखना जो आपको लिखना ना आते हो। अगर आपने अशुद्ध लिख दिए तब तो भी आपके नंबर कट जाएंगे। नंबर ना कटे इसलिए हमेशा शुद्ध सही उन शब्दों का प्रयोग करना जो आप आसानी से लिख पाते हो, और भाषा हमेशा सरल लिखना, और ये मानकर चलना कि आप पत्र लिख रहे तो वह स्वयं खुद हो, जैसा आप अनुभव फील करते हो वैसे ही लिखना है। ठीक है। और इस पत्र के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो 14 पत्र के उदाहरण हैं उनकी भी लिंक दे दी है। आप वहां जाएं और उनको क्लिक करें। सरल भाषा में अलग अलग विषयों पर आप पत्र लिखना सीखें। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद।